वो आपका कोई टैलेंट नहीं है। हमारा ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बगाने पर कोई लड़की अगर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रही है तो उस पर व्यूज जाएगा, उस पर लाइक जाएगा, उस पर कमेंट आएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। वो आपका टैलेंट नहीं हो सकता है। प्लेन में स्मोक कर रहे थे वहाँ बॉबी कटारिया, तो वो स्मोक कर रहे थे तो लोगों को तो लगेगा ना कि ये कर सकते हैं तो हम भी तो ये बना सकते हैं, कितना कूल है ये। डांस स्टेप पे कांधा टेढ़ा करके और हीरो लंगड़ा होकर चलने लगता है। पूरा देश उस वीडियो को देखने के बाद लंगड़ा हो गया था और कांधा उसका टेढ़ा हो गया था। फिल्म को बस फिल्म की तरह देखिए, उसे अपने रियल लाइफ में उतारेंगे तो इसी तरह से लंगे लूढ़े और कुछ भी बन सकते हैं। बनारस के गंगा घाट में कोई गंगा नदी में उतरा और वहां पे कोई महादेव के गाने पर रील्स बना रहा है तो ठीक है, लोग मान सकते हैं कि अच्छा है। अब वहां पर कोई उतर के गया और वहां पर गाना बज रहा है कि पोखरा में नहाई छोड़ दे छौड़ी पानी गर्मा जाई, और उस पर वो गाना बजा रहा है और उस पर वो रील्स बना रहा है, तो वहां पर घाट पर 10 लोग खड़ा है तो वो मार दिया तो बुरा हो गया। कबीर सिंह मूवी आई थी, उस वक्त कितने लोग लड़के कि नहीं कबीर सिंह जैसा बनना है, वैसा बाइक चाहिए, हेयर स्टाइल चाहिए, वैसा एटीट्यूड, तो वो ना हमारा वो हो गया कि आइडल लाइफ किसको लोग कहने लगे कि आदर्श जीवन क्या है आपको, जो बॉलीवुड में हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है देखने में, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोग हमेशा वही चीज करने की कोशिश करते हैं। मैथ का सवाल बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, तो कोई देखेगा क्या? हम वायरल हो जाएंगे क्या जल्दी से? अगर हम कैमरा के सामने खड़ा होकर गरिया रहे हैं किसी को तब तो हम वायरल हो जाएंगे। तो चांस किसमें ज्यादा है कि हम गाली देंगे तब हम वायरल होंगे? तो हम कहें मैथ का फॉर्मूला बताएंगे? हमको तो वायरल होना है ना, हमको इस चीज से मतलब है कि हमको 10 लोग पहचान ले। सारे ऐसे पत्रकार भी आ चुके हैं जो कहीं पे भी जाके चिल्लाने लगते हैं, उखाड़ के कुछ भी फेंक देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो तो अरेस्ट हो जाते हैं। और जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए, वो आदमी के पास पावर तब तक बन गया तो वो आदमी अपना ठीक ठाक बैठे हुए हैं। के बाद अभी जाके रेलवे ट्रैक पर किए हैं सलमान खान के ये गाने पे तेरे नाम मूवी का, तो ये उनका स्टार्ट अभी इस वजह से भी वो पॉपुलर ज्यादा हुआ है। अभी उनका केस है, छूट जाएंगे केस में, उसके बाद पॉपुलर तो हुए, तो अभी दिमाग में वही है सबके कि पॉपुलर होना है किसी भी वजह से, डजेंट मैटर सही किए हैं गलत किए हैं, लेकिन पॉपुलर होना है, तो यही बेस है। जब बच्चे उस फिल्म को देख के बाहर निकल रहे थे तो मास्क पहन पहन के खबर आने लगी थी कि 10 मंजिले से कूद जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि जैसे क्रिस कूद रहा है उसको कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर ने एक 3 मेकअप लुक ट्राई किया था, माय फेवरेट 3 मेकअप लुक दीपिका पादुकोण का, जिसमें से एक था छपाक का। उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने लिखा था कि किसी का एक ट्रॉमा है, उसका पूरा स्किन जल जाना, उसका पूरी बॉडी जल जाना, उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाना, और आप उसको मेकअप करके ऐसे दिखा रहे हो कि मेरा ये 3 फेवरेट लुक है। मतलब आप किसी के ट्रॉमा को ऐसे सबसाइड नहीं कर सकते हैं अपने एक हुनर के नाम पे कि मेरा ये हुनर है कि मैं जले हुए स्किन का मेकअप लुक भी दिखा सकती हूँ। रियल हो रील हो, हम बस फॉलो करना चाहते हैं जो चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है ज़्यादा, कि वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो रियल और रियल लाइफ में अंतर वहीं से आएगा जब आप ये सीख जाएंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। सोशल मीडिया, फिल्म हो, सीरियल हो या फिर वेब सीरीज हो, टिकटॉकर हो या फिर रील मेकर हो, इन लोगों को आजकल की दुनिया, आजकल की युवा पीढ़ी जो है अपने इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखने लगी है, और जो स्क्रीन पर चीज वो देखते हैं उसको अपनी सच्ची जिंदगी में उतारने लगे हैं, और इस चक्कर में एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं। हाल ही में एक केस आया था जहां पबजी खेलने की वजह से एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी और 3 दिन तक वो लड़का घर में पार्टी करता रहा। दूसरा केस एक और था जहां चकाचौंध की दुनिया में एक लड़की वहां की एक्ट्रेस बनने के चक्कर में एक रील मेकर उसको बुलाता है और उसके बाद वो आरोप उस लड़के पे लगाती है कि उसने उसके साथ रेप किया है। ऐसे कई सारे मामले हैं। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि जो दुनिया रियल लाइफ में है और रियल लाइफ में है वो दोनों में काफी अंतर होता है, और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मगर उसके पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ टेबल पे मौजूद हैं मोहित, शांभवी, परितोष और नेहा। तो सबसे पहला सवाल शांभवी आपसे करेंगे कि जिस तरीके से रील और रियल लाइफ में लोग अंतर नहीं समझ पा रहे, जो इमेजिनेशन की दुनिया फिल्मों में दिखाई जाती है वो लोग सच्ची जिंदगी में उतारने लगे हैं, इससे क्या समाज किस ओर बढ़ने लगा है? हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम जब कोई मूवी देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, हम लोग घर पे जाके टाइम पास में रील्स ही देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो समय होता है जब हम अपनी असल ज़िंदगी से कटने के लिए वो समय उपयोग करते हैं। उस समय में हम लोग थोड़ा चिल करते हैं या फिर कुछ और देखते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वही समय ज़्यादा हो गया और रियल लाइफ में जो हम लोग कनेक्शन वाला भी फेज़ है वो ख़त्म हो गया। और ये सिर्फ यूथ में ही नहीं है,
मुझे लगता है कि हम लोग के मम्मी पापा की एज का भी जो एडिक्शन है फेसबुक या ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का, सोशल मीडिया का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग भी हमेशा ईयरफोन्स ही लगा के अब फ़ोन पे सब कुछ देखते हैं, जिसका मतलब आप इस तरीके से देखिए ना कि ईव टीजिंग हो गया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में या जो रील के फॉर्मेट में जो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं कुछ सो कॉल्ड, वो लोग जो बनाते हैं उसको फन तरीके से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है। जब वो मूवी आई थी छपाक, दीपिका पादुकोण की, उसके पहले एक इन्फ्लुएंसर ने एक 3 मेकअप लुक ट्राई किया था, माय फेवरेट 3 मेकअप लुक दीपिका पादुकोण का, जिसमें से एक था छपाक का। उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने लिखा था कि किसी का एक ट्रॉमा है, उसका पूरा स्किन जल जाना, उसका पूरी बॉडी जल जाना, उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाना, और आप उसको मेकअप करके ऐसे दिखा रहे हो कि मेरा ये 3 फेवरेट लुक है। मतलब आप किसी के ट्रॉमा को ऐसे सबसाइड नहीं कर सकते हैं अपने एक हुनर के नाम पे कि मेरा ये हुनर है कि मैं जले हुए स्किन का मेकअप लुक भी दिखा सकती हूँ उस तरीके से। और मूवीज में भी यही होता है। मतलब आप देख लीजिए ना, कितने कम मूवीज ऐसे हैं जहाँ पे ये बात हो रही होती कि हाँ, होम मेकर एक हस्बैंड भी हो सकता है। कि एन काका एग्जांपल देके हम लोग रुक जाते हैं। कुछ होती भी हुई तो हमें पता नहीं चला क्योंकि उसमें कोई अच्छी स्टार कास्ट वैसी नहीं थी जो पॉपुलर थी। उसके अलावा और जो रील्स बनाते हैं उसमें भी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर थे जो कि प्लेन में स्मोक कर रहे थे, वहाँ बॉबी कटारिया। तो वो स्मोक कर रहे थे तो लोगों को तो लगेगा ना कि ये कर सकता है तो हम भी तो ये बना सकते, कितना कूल है ये। वो अभी वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं सलमान खान के जो डोपल गैंगर हैं। वो मतलब आप ऐसे बताइए कि ट्रैक पे जाके वो एकदम शूट कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो हम लोग सोचेगा ना कि हाँ चलो हम लोग भी जाके ऐसा बढ़िया रील बनाए, कितना मजा आएगा। लेकिन उसी रील में कोई आई गाड़ी, चल गए, सब खत्म। मोहित, जैसे कि शांभवी ने कहा कि एन का मूवी आया था तो लोग अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं, लेकिन ये जो लखनऊ के सलमान खान हैं उनको, वो भी सलमान खान को देख के सच्ची ज़िंदगी में नंगा घूमने लगे। तो क्यों अच्छी चीज़ों को लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते हैं? अरे इंस्टाग्राम रील्स पर तो देखिए ना कि अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में ऐसी ऐसी रील्स पर बनाने वाली लड़कियां पड़ी हैं कि जो कि एक बार गाने में देखी कि लड़की क्या कर रही है, और गाने का लाइन भी उतना ही गंदा है। हम एक आध लाइन पढ़ देते हैं। गाने का लाइन है कि हमरा ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा। उस गाने पर कोई लड़की नाच रही है और आधा कपड़ा पहनी है, उसके बाद भी ढोड़ी के नीचे खुद से इशारा करके दिखा रही है। मतलब पागल हो चुकी है, जिसको कहते हैं ना कि दिवालिया हो जाना दिमाग से। वो पागल हो चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। बस उसको मजा आ रहा है कि हमारे पर लाइक जा रहा है, व्यूज जा रहा है, हमारा 5 गो फॉलोअर्स बढ़ रहा है, 10 आदमी कमेंट कर रहा है। बस उसको इसी चीज से मतलब है। उसको ना मतलब कि हम इतना छोटा कपड़ा पहने हैं, हम क्या कर रहे हैं, गाने का बोल क्या है, हम जो बोल रहे हैं वो किसके पास जा रहा है। जी क्या बोली थी आप? मैं ये कह रही थी कि और उन लोग से अगर आप पूछें कि आप क्या करते हैं तो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ देखिए, उनका profession एक है। बड़ा चीज है कि टैलेंट है। अब कई सारा अगर कोई पूछ देता है कि क्या है, तो कहती है लोग कि टैलेंट है। अरे भाई, छोटा कपड़ा आप पहन रही हैं, एगो एकदम गंदा सा लाइन आप उठा रही हैं, हम दावा दे सकते हैं कि कोई भी लड़की वैसा गंदा लाइन पे गाना बजाए, बना दे, वायरल होना ही है उसको। वो कोई टैलेंट नहीं है आपका, जो भी कर रहा है वो आपका कोई टैलेंट नहीं है। हमरा ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बगाने पर कोई लड़की अगर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रही है तो उस पर व्यूज जाएगा, उस पर लाइक जाएगा, उस पर कमेंट आएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। वो आपका टैलेंट नहीं हो सकता है। तो बात वही, लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका असर क्या है, कि भविष्य में इस पर कितना असर होगा। जो सामने कोई देखेगा उसको देखकर कोई अगला सीखेगा, तो धीरे धीरे हम मतलब क्या एक चेन क्या हम क्रिएट कर रहे हैं कि हमको देख के उसने सीखा, उसने उसको कॉपी किया। तो हमारा समाज ऐसा क्यों हो गया? क्यों वो सच्ची मतलब अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाता? मेरा सवाल यही था कि जो रील मेकर हैं वो तो खुद को इन्फ्लुएंसर बताते ही हैं, लेकिन उनसे भी जो अच्छे रील मेकर हैं उनसे चीज़ें सीख के लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते। कि इन काम में जो लड़का है वो अपनी वाइफ का हेल्प करता है, उसका मजाक बन गया, लेकिन जो गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको लेके सामने वाले का मर्डर कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैथ का सवाल बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, तो कोई देखेगा क्या? हम वायरल हो जाएंगे क्या जल्दी से? अगर हम कैमरा के सामने खड़ा होकर गरिया रहे हैं किसी को, तब तो हम वायरल हो जाएंगे। तो चांस किसमें ज्यादा है कि हम गाली देंगे तब हम वायरल होंगे? तो हम काहे मैथ का फॉर्मूला बताएंगे? हमको तो वायरल होना है ना। हमको इस चीज से मतलब है कि हमको 10 गो लोग पहचान ले, हमारा 10 गो फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो फॉलोअर्स किस में बढ़ रहा है? फॉलोअर्स इस चीज में बढ़ रहा है कि हम खड़ा हुए, नीतीश कुमार को 10 गो गाली दे दिए, भले हम एक दिन के लिए जेल में गए, लेकिन नीतीश कुमार को हम 10 गो गाली दिए, वो गाली दिए, हम तो वायरल हो गया वीडियो। और तब हम कहेंगे कि तो हमारा टैलेंट है। भाई तो टैलेंट नहीं है। हम नंगा होकर प्रदर्शन करेंगे किसी के सामने तो वायरल होगा, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है कि बस हम वायरल हो जाएं। हम मैथ का फॉर्मूला बताएंगे तो नहीं कोई देखेगा उसको, हम अंग्रेजी किसी को पढ़ाएंगे तो कोई नहीं देखेगा, हम सभ्य भाषा में कुछ बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो वही बात है कि बस फॉलोअर्स चाहिए सबको, इसमें फॉलोअर्स का दुनिया है। हम अगर कुछ खाते भी हैं तो आजकल पहले स्टेटस डालते हैं, खाने के पहले फोटो खींच के उसको स्टेटस लगाता है लोग कि हाँ इस समय हम डिनर कर रहे हैं, इसमें हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जमाना ही वही चल रहा है।
एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि इन्होंने बोला ना कि कपड़ों को लेके, मतलब आप सोचिए कि वो पर्सपेक्टिव कैसे लोगों का हो गया है ना, कि जिनका एक्चुअल चॉइस भी है ना कुछ कपड़े पहनने का, तो वो यही सोचे कि अच्छा ये आइटम नंबर के लिए ही ऐसा कपड़ा पहना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि ये मीडिया कल्चर में बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो गया। आप देख लीजिए जितने भी मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको मानना पड़ेगा, जैसे आप फ्लाइट में बैठ के नहीं स्मोक कर सकते हैं, आप एक अगर रिपोर्टर हैं तो आप जाके किसी थाना अध्यक्ष को थप्पड़ नहीं मार सकते, आप गाली देके अपने आप को नहीं बता सकते हैं कि हम लोग आपके हक की बात कर रहे हैं। उनके पास पावर है, आप नहीं उससे लड़ सकते, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं। तो यही सब देख के ना कितने सारे ऐसे मतलब डिजिटल मीडिया की अगर हम खुल के बात करें तो कितने सारे ऐसे पत्रकार भी आ चुके हैं जो कहीं पे भी जाके चिल्लाने लगते हैं, उखाड़ के कुछ भी फेंक देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो तो अरेस्ट हो जाते हैं। और जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए, वो आदमी के पास पावर तब तक बन गया तो वो आदमी अपना ठीक ठाक बैठे हुए हैं। अरे भाई मान लीजिए कि अब बनारस के गंगा घाट पर गई हैं, बनारस के गंगा घाट में अब कोई गंगा नदी में उतरा और वहां पे कोई महादेव के गाने पर रील्स बना रहा है तो ठीक है, लोग मान सकते हैं कि अच्छा है। अब वहां पर कोई उतर के गया और वहां पर गाना बज रहा है कि पोखरा में नहाई छोड़ दे छौड़ी पानी गर्मा जाई, और उस पर वो गाना बजा रहा है और उस पर वो रील्स बना रहा है, तो वहां पर घाट पर 10 लोग खड़ा है तो वो मार दिया तो बुरा हो गया। अब क्या आप एक जगह होता है ना कि हर जगह आप ये काम नहीं कर सकती हैं, ये ऑफिस है तो आप यहाँ पर सो थोड़ी जाइएगा, तो हर जगह का एक कल्चर है, वहां की वो चीज बना हुआ है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले सबके सामने था कि वहां पर बैठ कर वो लोग हुक्का पी रहा है, अयोध्या वाला सबके सामने बाइक घुसा दिया वो वीडियो बनवाने के चक्कर में। तो यही सब बात है। नेहा, लोग रियल और रियल लाइफ में अंतर क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम लोग ना आइडल लाइफ जिसको मानते हैं कि वो बेंचमार्क है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम इसलिए कि हम फिर वो फुलफिल हो गया मेरा, कि बॉलीवुड को हम लोग देख के समझ रहे हैं ना कि वो बेंचमार्क है, वहां तक पहुंच गए, वो फैसिनेट्स कर रहा है हम लोगों को ज़्यादा, वहां तक पहुंच गए तो ठीक है, हम सोसाइटी में जाने माने अच्छे पैसे वाले लोग कहलाएंगे। उसी वे में कि देखिएगा ना कि कोई मूवी अगर आ जाती है तो वो ट्रेंड बन जाता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। कबीर सिंह मूवी आई थी, उस वक्त कितने लोग लड़के कि नहीं कबीर सिंह जैसा बनना है, वैसा बाइक चाहिए, हेयर स्टाइल चाहिए, वैसा एटीट्यूड, तो वो ना हमारा वो हो गया कि आइडल लाइफ किसको लोग कहने लगे कि आदर्श जीवन क्या है आपको, जो बॉलीवुड में हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है देखने में, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोग हमेशा वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और उस वे में आप हमेशा गलत भी कर लेते हैं कि आई थी कबीर सिंह मूवी, कैसी मूवी थी हर कोई जानता है, वो प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती है सही, कि एक लड़की है जो कुछ नहीं बोलती है, लड़का उसको लेके चला जाता है, उसके बाद फिर जो भी होता है, कि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वही चीज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो हो जाते हैं कि वैसा वो बेंचमार्क को हम लोग फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बस यही एक रीज़न है। शायद आपने ये खबर किया था बहुत पहले कि बक्सर में कोई थाना था, रितेश पांडे का एक गाना है कि आज जेल होई कल बेल होई फिर वह खेल होई, तो बक्सर में थाना के सामने जाता है और वहां पर थाने के अंदर घुस करके ये वाला वीडियो बनाता है। इस चीज पर करना क्या है ना कि लोग आजकल सोच रहा है कि हम हट कर करें, जो सब लोग कर रहे हैं हम उस पर नहीं करें। वो चाहता तो कहीं सड़क पर भी बना सकता था ये गाना, वो चाहता तो अपने घर के आगे अपने घर के बाहर निकल कर भी बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाया। वो गया थाना में, सबसे पहले वीडियो में थाना का गेट दिखाया गया, उसके बाद उसको दिखाया गया, उसके बाद वो बाल झाड़ते हुए अपना शर्ट मोड़ते हुए वहां से चल रहा है और गाना बज रहा है स्लो मोशन में, चल रहा है हीरो के जैसा, और गाना बज रहा है कि आज जेल हुई कल बेल हुई परसों से हुआ है खेल हुई। तो वो जान रहा है कि हम अलग हट कर करेंगे तब वायरल होंगे, तो इसी में सब कोई लगा पड़ा है। दिखावे की दुनिया हो चुकी है। तो परितोष, जैसा कि क्राइम पेट्रोल ये सब में केसेस जो दिखाए जाते हैं वो दिखाए जाते हैं ताकि समाज इससे सीख ले सके, ऐसा ना करे, ऐसे कामों में ना फंसे, लेकिन समाज हमारा उसे उल्टे तरीके से ले लेता है और उसमें जो लास्ट का सीन होता है वो नहीं देखता, बीच से देख लेता है क्राइम और जाके क्राइम करने लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा आपने इंट्रो में बोला था कि फिल्में समाज की आईना होती है, तो इसको हम 3 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक कि इसका अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, बुरा भी, और इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे 1963 में आई फिल्म सत्यजीत रे जिसका निर्देशन किए थे, उसका नाम था महानगर। आज़ादी का उस समय 18 वर्ष हुआ था। उस समय महिलाएं ज़्यादा काम करने घर से बाहर निकलती नहीं थी। उस फिल्म में जो किरदार है हीरोइन, उसके परिवार में एक सास है, ससुर है, एक बच्ची है। तो उसका जो पति है वो कमाता है, तो उससे उसका घर नहीं चल पा रहा होता है, तो वह घर वालों से लड़ के झगड़ के काम करने के लिए निकलती है, जो इसके पति को पसंद नहीं आता है, और जगह जगह पर उसे दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन वह फिर भी अब जानती है कि अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे पति की कमाई से घर नहीं चल पाएगा, तो और मेरे जो बूढ़े
बीमार सास ससुर है उनको मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगी, तो वह काम करती है। जिसके बाद से वो एक क्रांति आई थी 1963 के बाद कि महानगर में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलने लगी थी। फिर साल आता है 1990, जिसमें एक फिल्म आती है, उसमें एक बाप होता है, एक बेटा होता है, जिससे जो बाप 15 या 20 लोगों से कर्ज ले चुका होता है और सभी जो कर्ज देने वाले होते हैं उसको परेशान करते हैं। तो उसका बेटा जो होता है, मैं एक फिल्म की बात कर रहा हूँ, उसका बेटा होता है, एक नोवेल पढ़ता है जिसमें बताया जाता है कि क्राइम ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं पाएगा। तो वह आइस का मतलब बर्फ का एक नुकीला हथियार बनाता है और जो उसके बाप से पैसा मांगने आता है सबके गर्दन में यहाँ पर भोंक देता है, जो जिससे फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाता है और किसी तरह का मॉलिक्यूल तो मिलेगा नहीं कि हथियार क्या था, पता नहीं चल पाता था। तो इस फिल्म से इन्फ्लुएंस होकर उसी देश के कम से कम 12 से 15 ऐसे गिरोह हो गए थे जो इस तरह का क्राइम करने लगे थे। तो एक और क्रांति आई थी, एक और अपराध बढ़ा था। फिर आता है साल 2006, जब आती है क्रिस फिल्म, देश का पहला सुपर हीरो फिल्म कहा जाता है उसको, जिसे अगर आप जानते होंगे कि फिल्म हिट कैसे होती है तो 3 पैमाने पे नापा जाता है। एक हिट हुई, एक सुपर हिट हुई, एक ब्लॉकबस्टर हुई। तो समाज का एक तबका जब कोई फिल्म देखता है तो वह बस हिट होता है, 2 तबका देखा तो सुपर हिट, और जिस फिल्म को देखने बच्चे, परिवार वाले, बूढ़े बुजुर्ग सभी देखने चले जाते हैं वह ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो वह फिल्म हुई थी ब्लॉकबस्टर। तो उस फिल्म को जब रिलीज किया गया था थिएटर में, तो सबसे पहले जब बच्चे फिल्म देखने जाते थे तो मास्क तो याद ही होगा क्रिस फिल्म का, तो बच्चे को सबसे पहले वह मास्क दिया जाता था कि आप मास्क लगा के फिल्म देखिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। एक बच्चा देखा, 2 बच्चा देखा, हुआ कहा तो तीसरा बच्चा गया, चौथा बच्चा गया, इस तरह से सभी बच्चों ने महानगर में फिल्म देखना शुरू कर दिया था। और उस फिल्म का सीन याद हुआ कि आम जैसे हम आप बैठे हैं तो आप हमारे तरह बैठे हैं, लेकिन वह जब चोर को या किसी गुंडा को पकड़ने जाता है तो उसके मुंह चेहरे पे अचानक मास्क आ जाता है और एक ब्लैक सूट पहन लेता है। तो बच्चों को तो ये पता नहीं है कि ये आदमी ब्लैक सूट पहन लेने से, मास्क पहन लेने से वह आदमी, उस आदमी के पास सुपर पावर हो जाएगा, वो भगवान होगा, वो हवा से तेज गति से दौड़ेगा, 10 मंजिले से कूद जाएगा। तो वह इस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। जब बच्चे उस फिल्म को देख के बाहर निकल रहे थे तो मास्क पहन पहन के खबर आने लगी थी कि 10 मंजिले से कूद जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि जैसे क्रिस कूद रहा है उसको कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो उस समय गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि बच्चे को बताए जो ये मास्क पहना है वह कोई पावर नहीं है, बस फिल्म है, और उस बच्चे को उस तरह से बचाया जा सकता था। तो फिल्म का तीनों मैं आपको बता दिया कि किस तरह से होता है। तो रील और रियल लाइफ में यही अंतर है, जो गार्जियन पर भी इसका दायित्व बनता है समझाने का। शांभवी, फिल्मों को देखने के बाद बच्चे इतने गुस्से में क्यों आ जा रहे हैं? कुछ महीने पहले केस आया था जिसमें एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, पबजी खेलने से उसने रोका था उसकी माँ ने, और उसके बाद 3 दिन तक वो घर में पार्टी किया था। क्यों इतना गुस्सा है आजकल की पीढ़ी में? हम लोग जब स्कूल में थे ना तो बहुत सारे उस वक्त नया नया कीपैड वाला बहुत चलता था, तो थोड़े बूढ़े हो गए क्या शायद। तो खैर उस वक्त क्या हुआ था कि हमें ना अवेयरनेस के लिए बहुत प्रोग्राम्स होते थे। तो एक मैम आई थी, उन्होंने बोला कि कितना दिक्कत होता है आपकी लाइफ में आगे चल के जब आप बहुत टाइपिंग करते हैं तो अपने हाथ से फ़ोन पे आपके थंब से आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और उसके अलावा मेंटली कितना ब्रेक डाउन होता है। मतलब रियली पहले डिप्रेशन की बीमारी होती होगी, अवेयरनेस नहीं था, होती होगी लेकिन तादाद बहुत कम थी, या पहले एंजाइटी इश्यूज भी बहुत कम होते होंगे। एक तो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते होंगे और दूसरा कि हर चीज़ बहुत अलग था ना, एनवायरनमेंट बहुत अलग था, तौर तरीका बहुत अलग था। तो जब ये अग्रेशन का बात आता है ना, मतलब अग्रेशन बच्चे क्या, हम लोगों में भी मुझे लगता है अग्रेशन बहुत भर गया है। कोई भी चीज़ को लेके मतलब इम्पेशेंट बहुत हो गए हैं, कुछ देख रहे हैं तो तुरंत चाहिए। इंटरनेट आप देख लो ना, पहले 3G 4G 5G थोड़ी था, पहले तो मतलब बफर करता था, हमें आदत थी। अब है कि 1 मिनट नहीं खुला तो हम लोग पागल हो जाते हैं, बाप रे अभी तक नहीं खुल रहा है, अब क्या मतलब बकवास है इंटरनेट, 10 गाली दे देंगे इंटरनेट वाले को, चलाने वाले को, अंबानी अडानी जो भी है उन लोग को भी घसीट लेंगे इसी बीच। तो ये जो और थोड़ी देर आप किसी का फ़ोन खींच लो, ढूंढ उसमें मतलब किसी का फ़ोन छुपा लो, उसके बाद देखो उसको कितनी एंजाइटी होती है। हम ही में से किसी का एक फोन, इसका फोन छुपा लेंगे, देखिएगा मोहित का क्या हाल होगा, मेरा फोन कहाँ गया, मेरा फोन कहाँ गया, मेरा खुद का होगा। आप हम लोग को छोड़िए, मेरे पापा, उनका फोन को उनको एक OCD है, उनको फोन को हमेशा चार्ज करके रखना है, हमेशा ईयरफोन लगा के सब कुछ सुनते रहना है। कौन से मीडिया हाउस में क्या रिपोर्ट आ रहा है आप लोग से ज्यादा उनको पता होगा, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें घुस चुके हैं। तो इट इज लाइक दैट कि ये ना एडिक्टिव जमाना हो गया है सोशल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा। तो अब जब वो एस्पिरेशन पूरा नहीं होता है ना, तो हम लोग तुरंत भर में एजिटेट हो जाते हैं। इट इज लाइक कि एक जैसे नेहा ने बोला ना कि किसी को हम देखते हैं मूवीज में तो हमें लगता है हमारी लाइफ भी तो वैसी ही होनी चाहिए, तो वैसी नहीं होती है ना, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें वो चीज़ नहीं दिला के देते हैं, जो छोटे बच्चे उनकी बात कर रहे हैं। शाकालाका बूम बूम का पेंसिल बहुत पहले आता था ना, तो वो सोचते कि अच्छा संजू की तरह हम भी ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास भी वो सारा चीज़ सामने आ जाएगा और हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा होगा। हम भी खरीदे थे, नहीं ड्रॉ किए, कुछ भी नहीं हुआ, तो एक दिन रोए फिर ठीक हो गए। भैया अभी का अगर बच्चा रहता तो वो पेंसिल भी तोड़ता,
पेंसिल तोड़ता, दुकानदार को जाके 10 गाली देता और बोलता कि वो टीवी भी जाके बकवास है, ये बकवास शो है, मम्मी पूरा। अब भोजपुरी वाले बच्चे लोग कैसे बोलते मोहित इसमें? भोजपुरी वाला क्या कहता है ये सब फालतू ऐसा नहीं, सब कुछ नहीं करनी मन की, यही सब बोलता। कुछ नहीं के नहीं मन। हाँ, तो यही बात हो गया कि मतलब देख के बहुत ज्यादा कोई चीज इसका यही लॉजिक है ना कि हम लोग जितना ज्यादा सुपरफिशियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ना, ब्लू व्हेल को लेके कितने ज्यादा ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे लोग, और कितने डार्क साइट्स है जहाँ पे ऐसे आपको टास्क देते हैं कि वो टास्क आप पूरा करो, नहीं करोगे तो फिर आपको इतना हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट स्टेज होता है डेथ का। चाइना और ऐसे कितने कंट्रीज में बच्चों ने लास्ट स्टेज तक जाने के लिए, क्योंकि उनको बोला गया कि ये स्टेज के बाद तुम्हारी लाइफ कुछ अलग हो जाएगी। सोचिए कितने ज्यादा वो हिप्नोटाइज्ड बच्चे होंगे कि वो इतने ज्यादा उसमें वशीकरण हो गया होगा उनका कि वो सोचते हैं कि अच्छा इसके बाद हम कोई अलग अलग दुनिया में जाएंगे, वहां के मास्टर बन जाएंगे, मर गए लास्ट में। मोहित, आपने रील का बात किया, तो रील जो बनाते हैं या फिर जो भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो बनाते हैं लाइक और व्यूज के चक्कर में। तो पब्लिक क्यों ऐसी हो चुकी है? पब्लिक को मतलब गलत चीज ही क्यों पसंद है? मतलब जो जब अच्छी चीजें दिखाते हैं लोग तो उसको क्यों नहीं पसंद कर पाते? देखिए, हमने कहा ना कि हट कर आप कीजिएगा तब लोग आपको देखेंगे। तो लोगों को अच्छा बुरा से कोई मतलब नहीं है, लोगों को इससे मतलब है कि हम क्या करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, हम क्या करेंगे तो ज्यादा व्यूज मिलेगा। आप समझिए इस चीज को कि जब टिकटॉक आया था, शायद हमको याद है कि वो लोग कहता था कि कुछ ऐसा उन लोगों का लाइन था कि कैप्चर एवरी मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, कुछ इस टाइप का था। तो वो तो यही था भाई कि आप कैमरा फोटो खींचते उसी टाइप कैसे भी बनाइएगा। लेकिन क्या हुआ कि टिकटॉक से टिकटॉक स्टार पैदा हुए। अब टिकटॉक स्टार कैसे पैदा हुआ? तो इसी मोबाइल से पैदा हुआ। तो जौन अब गाँव में कोई अगर लड़का लड़की देख रहा है तो उसको भी तो मन करेगा कि भाई वो बन गया तो हम भी बन जाए, हम भी ऐसा बनाए। तो अब उसको देख के ये भी बनाएगा। आज जैसे मान लीजिए कि पहले मुंबई जाना बड़ा मुश्किल था कि कौन मुंबई जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, किसी को पता ही नहीं था कि स्टार कैसे बनते हैं। आज स्टार कैसे बनते हैं तो रील्स पे आप वायरल हो जाएगा, स्टार बन जाएगा। सबके मन में ये बात पता है और सबको ये चीज पता है। आज भोजपुरी में बात करें तो भोजपुरी में किसी को भी हर लड़की जो रील्स बना रही है उसको पवन खेसारी के साथ काम करना है। हर लड़की को रील्स बनाकर पवन खेसारी के मतलब उतने बड़े स्टारों के साथ काम करना है। जो हिंदी में बना रहा है उसको बॉलीवुड में जाकर काम करना है। तो बस यही एक पैमाना है कि हम वायरल कैसे हो जाएं। उसका कोई पैमाना नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम अच्छा चीज दिखा रहे हैं या हम अच्छा पसंद कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। उसका कोई पैमाना नहीं है। पैमाना बस यही है कि हम वायरल कैसे हो जाए। चाहे वो कोनो भोजपुरी का एकदम अश्लील गाना हो, चाहे वो कोई बहुत अच्छा डांस का स्टेप हो। दूसरा चीज कि मान लीजिए कि हम हैं तो इसमें रील्स बड़ा मतलब चॉइस वाला चीज आ गया है। एक तो 15 सेकंड का रील्स, हमको अगर 2 सेकंड पसंद नहीं आया तो हम हटा देंगे। तो आपको क्या करना होता है कि 2 सेकंड में आपको पसंद आना होता है। अब अगर 2 सेकंड में हम एक मतलब आपको हम दिखा देंगे इसे सैकड़ों रील्स, खासकर अगर भोजपुरी में बात करें तो है। और भोजपुरी में जो लड़कियां अभी मॉडल बन चुकी हैं, मतलब कि कई सारे एल्बम में काम कर चुकी हैं, वो लोग बनाती हैं कि शुरुआत के वीडियो में ही वो कुछ ऐसा करेंगी, कुछ ऐसा दिखा देंगी कि लोग वहां पर रुक जाएगा। तो बस लोगों के मन में ये चीज है कि हमको 2 सेकंड रोकना है, 2 सेकंड के बाद लोग रुक जाएगा। तो बस उस 2 सेकंड को कैप्चर करने के चक्कर में शुरुआत ही वहीं से हो रहा है। तो लोग मतलब देख क्यों रहे हैं? क्यों लोग अच्छी चीजें पसंद ही नहीं कर रहे? बात मेकर की नहीं है, पैसे कमाने हैं उनको, जो लोग पसंद कर रहे हैं वो बनाएंगे, ठीक है। वो भी गलत चीज बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर के तौर पे देख रहा है तो आपको समाज को बेहतर बनाना है तो बेहतर चीज दिखाइए। लेकिन एट द एंड सबको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो लोग वो क्यों पसंद करें? क्यों मानसिकता लोगों की ऐसी हो चुकी है? जैसे मान लीजिए कि हम दिन भर ऑफिस में काम करके जाते हैं और अंकित भी पास में रहते हैं। तो जैसे कि अभी लखनऊ वाला भी जिक्र हो रहा था, तो बड़ा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देगा तो हम अंकित भी पास लेकर नहीं जाएंगे, तो देखिए ना क्या बता रहा है। अगर वो जो कौन खान था लखनऊ वाला, अगर वो आकर सड़क पे हमको हंसी आएगा तब हम जाकर अंकित भैया को दिखाएंगे कि अरे अंकित भैया देखिए ना ये क्या कर रहा है, क्योंकि हंसने वाला चीज है। दिन भर काम करके हम भी थके हैं, दिन भर काम करके वो भी थके हैं, आप भी थकी हैं। तो आपको पसंद वही चीज आएगा जो जिससे आप इंटरटेन हो सकें। अब कोई अगर वहां पर बैठ के जाकर फॉर्मूला बताएगा कि A=B कितना होता है तो आप इंटरटेन नहीं होइएगा, आपको नहीं पसंद आएगा। लेकिन इंटरटेनमेंट करते करते इतना हाई लेवल पर इंटरटेनमेंट ले जाया गया है कि अब आप पूछिए नहीं। इसमें एक चीज़ बस ऐड करेंगे, फॉलोअर्स वाला जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं ना, तो मुंबई में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो स्ट्रगलिंग एक्टर अभी भी हैं और जिनको कुछ गिग्स यानी कुछ काम मिल भी गया है। तो उसमें से एक जो था यशराज, गली बॉय वगैरह में उनको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। तो जब वो ऑडिशन देने जाते हैं ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि हमें ना जाके वहाँ पे बोलते हैं कि अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाओ, कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हारा एक्टिंग स्किल अच्छा भी है ना,
लेकिन अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है आज के डेट में इंस्टाग्राम पे, तो ये जो डायरेक्टर्स पुराने पहले डायरेक्टर्स हैं जो पहले से एक्टिंग करवा रहे हैं, लोगों से सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो नहीं आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पता है परफॉर्मेंस प्रेशर जो है ना यूथ का इसलिए भी हो गया ना, क्योंकि ये पूरा सर्क्यूलेट हो गया। अभी आपने बोला ना कि क्यों लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं, तो सामान्य चीज तो वो रोज देख ही रहे हैं ना, तो असामान्य चीज कैची लगता है सबको, तो उनको लगता है कि हाँ यही है, यही सही, कुछ हमारा टाइम पास तो हो रहा है ना, कुछ तुम अगर अच्छा पॉइंट ऑफ गॉसिप क्या होता है, कुछ अलग कुछ बकवास कर दिया तभी तो उस पर लोग गॉसिप करते हैं। अगर तुम एकदम प्यार से मेरे साथ रह रही हो तो कोई क्यों जाके उसके बारे में बताएगा कि ये देखो कितने प्यार से रहते दोनों, अब ये जाके मुझे कल को एक धक्का दे देगा तो बोलेगा ना लोग कि आज सुनो पता है धक्का दे दिया। तो इट इज लाइक दैट इन द सुपरफिशियल वर्ल्ड ऑल्सो। नेहा, आजम अंसारी का वीडियो कल ही आपने रील पे किया था, तो उसमें पहली बार भी वो अरेस्ट हो चुके थे, तो उस बार किस वजह से अरेस्ट हुए थे और फिर दोबारा वो काम क्यों किया उन्होंने? आजम अंसारी जो है उनका लुक जब आप देखेंगे तो वो लुक सलमान खान के जैसा बनाए हुए हैं, और स्टार्टिंग से वही करते कि सलमान खान को फॉलो करते हैं, उनका कोई सॉन्ग, उनका कोई स्टाइल, जैसे अभी किए थे तेरे नाम मूवी का स्टाइल किए हैं। उससे पहले जो हुआ था कि वो स्टार्टिंग से लखनऊ के कहीं कहीं जगह पे जाते हैं और फिर वीडियो क्रिएट करते हैं, शर्टलेस वीडियो बनाते हैं, जिस वजह से शांति भंग करने के आरोप में उनको पिछले बार गिरफ्तार किया गया था धारा 151 के तहत। सेम वही कि वहाँ से वो छूटे। वही है ना कि फॉलोवर्स का जो वो है कि एक तरह से ये तलब हो गया है कि करना है, फॉलोवर्स बढ़ाना है। उनका 1.67 मिलियन है अभी मतलब इंस्टाग्राम पे। तो अभी जो किए हैं कि यहाँ तक उनको पता चला है कि वहाँ से तो वो छूट गए, फिर उसके बाद अभी जाके रेलवे ट्रैक पर किए हैं सलमान खान के ये गाने पे तेरे नाम मूवी का। तो ये उनका स्टार्ट अभी इस वजह से भी वो पॉपुलर ज़्यादा हुआ है। अभी उनका केस है, छूट जाएंगे केस में, उसके बाद पॉपुलर तो हुए। तो अभी दिमाग में वही है सबके कि पॉपुलर होना है किसी भी वजह से, डजेंट मैटर सही किए हैं गलत किए हैं, लेकिन पॉपुलर होना है, तो यही बेस है। अब हम कंक्लूड करते हैं, तो स्टार्ट मोहित से करेंगे कि किस तरीके से समाज को आगे बढ़ना है कि वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस कर सके। तो बात वही है कि अगर मंदिर में जाना है तो मंदिर पूजा के लिए है, आपके रियल लाइफ में मंदिर पूजा के लिए बना है। अब मंदिर में जाकर आप वहाँ पर रील्स मत बनाइए। आजकल तो ये भी बड़ा ट्रेंड है कि मंदिर में अब पहले लगता था कि फोटो खिंचाना यहाँ पर मना है, अब आजकल लोग वहाँ पर भी लगा रहे हैं कि टिकटॉक बनाना मना है, रील्स बनाना मना है, क्योंकि मंदिर में जाकर लोग ये हरकत कर रहे हैं। अयोध्या वाला उदाहरण तो सबके सामने है। अरे भाई मतलब उसमें क्या जरूरत है उसमें अपना मोटरसाइकिल ले जाकर नदी में घुसाने का? कोई तो तुक नहीं बनता ना इस बात का। उसमें कौन सा इतना मजा है? कुछ नहीं है। लेकिन बनाना क्या था कि हमको राम की पैड़ी पर जाकर हम अपना मोटरसाइकिल घुसाए अयोध्या नदी, सरयू नदी में, अयोध्या में। बाद में उसमें मोटरसाइकिल घुसा, उसके बाद से वहां पर बहुत सारा कार्रवाई हुआ। बाद में जो अच्छे लोग भी जा रहे थे उनका मोटरसाइकिल बहुत दूरी उधर जमा करवा दिया जा रहा था, सबको दिक्कत हुआ। तो बात वही है कि रियल और रील में अंतर समझिए, और जैसा है वो मतलब ये नहीं कि फलानवा ही कर दिया तो हम भी अभी करेंगे, वो एक कर दिया तो वो हो गया तो हम भी ये होंगे। इस चीज को मन से निकालिए। एक लड़की थी जो एंजेलिना जोली का आप लोग ने नाम सुना होगा, हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी जैसा उसको दिखने का मन था, तो उसने बहुत ज़्यादा सर्जरी करवाई, इतनी ज़्यादा सर्जरी करवाई कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप उनका इंस्टाग्राम खोल के देखिए, वो भूत जैसी दिखती हैं, भूत दिखती हैं। मतलब आप देखेंगे रात में तो आपको डर लग जाएगा। उनके पूरे चीक बोन से ऐसे अंदर चले गए हैं और वो आँख पूरे बाहर आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा मल्टीपल सर्जरीज करवाई और डॉक्टर ने बोला कि अब मुझे एक बार रूमर भी बीच में हो रहा था कि उनकी डेथ हो गई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन आप सोचिए ना कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी कितना ज्यादा लोग सोच चुके हैं कि एक एक्टर या एक्ट्रेस की तरह हमें दिखना है, तो सर्जरी तो आज एक उपाय हो गया है। सर्जरी पहले किस लिहाज से यूज होती थी और अब सर्जरी का क्या हो गया कि डर्मैट्स भी सोचते होंगे मुझे किसी और के लिए किसी और जैसा दिखाना है, इसलिए मेरा काम यही बच गया, प्लास्टिक सर्जरी करते रहो। स्किन जल गया उसके लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन सुनो हेलो मुझे कटरीना कैफ जैसा थोड़ा मेरा नाक बना देना, तो फिर वैसे उनका भी जॉब शिफ्ट हो गया है इसी इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के कारण। तो मुझे लगता है कि इसको मतलब एक डिवीजन ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। हम घर पे जाते हैं तो हमें एक अपना टाइम चाहिए रहता है, ऑफकोर्स कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के बाद थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के साथ देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा है कि कुछ मंदिरों में ऐसा लिखा रहता है कि आप फोन जमा करके जाइए, नहीं तो वहां जाके हम लोग प्रणाम करने से पहले फोटो लेंगे कि चलो कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान जी, सेल्फी ले लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे डालेंगे, डीएम करेंगे लोगों को। तो ये जो बैलेंस ऑफ लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा मुझे फ़ोन को इतना टाइम देना है, टाइम बाइफिकेशन, टाइम मैनेजमेंट करके एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट वाले लोग बताते हैं इस बारे में, वो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, वरना इतना ज़्यादा हम लोग एंजाइटी की ओर चले जाएंगे ना कि हमें पता नहीं चलेगा। एक स्टोरी मैंने किया था जहाँ पे
कई सालों बाद जब पृथ्वी खत्म होने वाली रहेगी तो लोगों की सेल्फी कैसे दिखेगी। आप सोचिए ना कि कितना ज्यादा हर तरीके से चीज बर्बाद होने वाला है, तो व्हाई नॉट टू चेरिश इट। हर चीज का एक डिवीजन ऑफ टाइम देंगे तो मुझे लगता है रील और रियल के बीच का फर्क समझेंगे। और दूसरी बात एक और चीज है कि जो कम मूवीज बन रही है ना अच्छी कैटेगरी वाली, जिससे हम लोग कुछ सीख रहे हैं, उन मूवीज को थोड़ा ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए एज ए ऑडियंस भी, ताकि वैसे लोग मोटिवेट होके और मूवीज बनाए ना। नहीं तो वैसे तो मूवीज कितनी सारी बनी, लग रहा है हम तो हिट हो ही जाएंगे, हमें क्या, हम तो बना लेते हैं आइटम नंबर 4-5, दैट्स इट। नहीं हो पाता। रक्षाबंधन जैसी मूवी इतनी अच्छी मूवी है लेकिन लोग उसको नहीं देखे। लेकिन और जो वो एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है ना कि उसमें लोगों को, किसी को देशभक्ति से ज्यादा मुझे लगता है लोगों को ट्रेंड फॉलो कर रहा था कि बॉयकॉट बॉलीवुड, इसीलिए वो मूवी नहीं चली। मुझे लगता है कि अगर वो जेन्युइनली अगर आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग रहते या क्रिटिक रहते तो उस मूवी को देखते। लोग अच्छी चीजें पसंद ही नहीं करते हैं। हमें लगता है लोग फिल्म इसलिए देखने जाते हैं कि अपना माइंड का स्ट्रेस दूर करें, अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। इसलिए जब फिल्म देखने जाए तो बस मनोरंजन के लिए देखने जाए, ये है ना कि अपने लाइफ में उसे उतारने लगे। पुष्पा फिल्म आप लोगों ने देखा ही होगा, वो फिल्म होगा, उसका जो एक डांस स्टेप है, कांधा टेढ़ा करके और हीरो लंगड़ा होकर चलने लगता है। पूरा देश उस वीडियो को देखने के बाद लंगड़ा हो गया था और कांधा उसका टेढ़ा हो गया था। फिल्म को बस फिल्म की तरह देखिए, उसे अपने रियल लाइफ में उतारेंगे तो इसी तरह से लंगे लूढ़े और कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए फिल्म देखिए, वहीं पर अपना फिल्म देखिए, वहीं पर उसको छोड़ के बाहर निकलिए और अपने जाती जिंदगी का काम का धाम शुरू कीजिए। मुझको लगता है कि आपको ना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर रियल लाइफ कुछ भी है, सही क्या है और गलत क्या है। कि जब आप रियल लाइफ में भी जो सारी चीज़ें अच्छी हैं आप उसको फॉलो कीजिए ना। और अगर रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप रियल लाइफ में देख लीजिए, कोई लड़की है या फिर आपके आसपास के कुछ लोग कुछ फेमस हो गए तो आप उसको फॉलो करने लगते, वो आपका रियल लाइफ है, स्टिल यू फॉलो दोज थिंग्स। तो बात ये हो जाती है कि रियल, ऐसे हो गया कि सुनो हेलो, उनके यहाँ वो बड़ा वाला सोफा है, मुझे भी कल अपने घर में यही सोफा चाहिए। तो मेन वही हो गया है कि वो बेंचमार्क सेट हो गया, आदर्श लाइफ वही है, हमको वही करना है। रियल हो रील हो, हम बस फॉलो करना चाहते हैं जो चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है ज़्यादा, कि वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो रियल और रील लाइफ में अंतर वहीं से आएगा जब आप ये सीख जाएंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं चीज़ें, क्या सही और क्या गलत है। जब आप वो समझ जाएंगे तो रियल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। लोग कहावत कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो है नहीं। जिन एक्टर्स को देखकर, जिन इन्फ्लुएंसर को देखकर आप अच्छी चीज़ें नहीं गलत चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसने ऐसा किया था, तो उसकी ज़िंदगी कुछ और है। वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए अगर वैसा कर रहा है तो आप भी एज एन एंटरटेनमेंट उसको देखिए और बस वहीं छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी में ये समझिए कि उनकी ज़िंदगी भी आप जैसी ही है, वो भी आप जैसे ही काम कर रहे हैं। तो आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइए और समाज को एक बेहतर आईने के तौर पर, और जो मूवी बना रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आप मिरर ऑफ द सोसाइटी हैं। तो आपको इसी चीज को फॉलो करते हुए आगे समाज को एक अच्छा आईना दिखाना पड़ेगा, यानी कि अच्छी मूवीज, अच्छी सीरियल्स, या फिर जो टिकटॉकर हैं, जो रील मेकर है, जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वो भी अच्छी वीडियोस लाएं ताकि समाज जो गलत सोच भी रख रहा है वो भी अच्छी सोच पर जाए और समाज हमारा देश अच्छे तरीके से आगे बढ़े। एक चीज बोलना चाहूंगी मैं कि जैसे वंदना ने बोला ना, अच्छी चीज, अगर आप अच्छे लोग हैं, अगर आपको अच्छी चीज देखनी है तो ये पूरा एपिसोड देखिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, तो ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप भी वही होंगे। तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी अच्छी चीजें देखना सीख जाए। खैर, अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।